नमस्कार, मैं कुमार शाम। हाल ही के दिनों में नेपाल से अयोध्या तक श्री राम मंदिर की मूर्तियों के लिए दो बड़े शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं, जो काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोग शालिग्राम को देवीय पत्थर की उपाधि दे रहे हैं, तो कई पत्थर को चमत्कारिक पत्थर के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि छुअन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हो। इसके अलावा कई लोग इस शालिग्राम पत्थर को दुर्लभ बता रहे हैं, जो करोड़ों में से एक होते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? उत्सुकताएं कई है। क्या वाकई इस पत्थर से जुड़ी किंवदंतियां सच हैं? रामलला की मूर्तियों के लिए नेपाल से ही क्यों ये पत्थर मंगवाए गए, और इन शालिग्राम पत्थरों का हिंदू संस्कृति में क्या महत्व है, जानेंगे इस वीडियो में। अयोध्या में जो 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम की शिलाएं पहुंची हैं, इन्हें नेपाल की काली नदी गंडकी से निकाला गया है, जो नेपाल के ही दामोदर कुंड से निकलती है। इस प्रकार नर्मदा नदी से निकले पत्थरों को नर्मदेश्वर कहा जाता है। उसी प्रकार काली गंडकी नदी के पास शालाग्राम नामक एक बड़ा स्थान है। उस जगह पर जो पत्थर दिखते हैं उन्हें शालाग्राम शिला कहा जाता है। मान्यता है कि शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। भौतिक रूप से शालिग्राम एक प्रकार का एक अमोनोइड जीवाश्म है। जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर के अंश मिट्टी में दब जाते हैं और सालों तक दबे रहने के कारण पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, या फिर उनके आसपास की जगह अत्यंत दबाव के कारण पत्थर बन जाती है और अवशेषों को सुरक्षित रखती है। ये शालिग्राम एक प्रकार के जीवों के अवशेष ही हैं, जो आज से लगभग 4 से 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे, जो कि काफ़ी दुर्लभ होते हैं। नदी का बहाव इन बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। शालिग्राम पत्थर 33 प्रकार के होते हैं, जिनसे 24 प्रकार के पत्थरों को विष्णु के रूपों में पूजा जाता है, जिसकी बात आगे करेंगे। जब से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से श्रद्धालु विश्व भर से मंदिर निर्माण के लिए दान दक्षिणा दे रहे हैं, जिनमें नेपाल के जनकपुर के महंतों ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से विनती की थी कि वो भगवान राम के धनुष का निर्माण कर उनको भेंट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जनकपुरी भगवान श्री राम का ससुराल है। इसके बाद जब भगवान राम की मूर्ति निर्माण की बात सामने आई, तो उन्होंने पत्थर के लिए नेपाल में बह रही काली गंडकी नदी में मिलने वाले दुर्लभ शालिग्राम पत्थर को चुना और जनकपुरी प्रशासन से आग्रह किया कि वो पत्थर को अयोध्या लाने की कृपा करे। नेपाल प्रशासन ने इस आग्रह को हाथों हाथ लिया। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री विमलेंद्र निधि कुछ महंतों के साथ गंडकी नदी से शालिग्राम की 127 कुंतल की शिलाओं को ट्रक से लेकर जनकपुरी, दरभंगा, गोरखपुर से होते हुए अयोध्या पहुंच गई है। शालिग्राम पत्थरों की हिंदू मान्यताओं में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके पीछे कई किंवदंतियां हैं, जिनमें पत्थर की उत्पत्ति से लेकर काली गंडकी नदी की कहानियां आज भी समाज में मौजूद है। पुराणों के अनुसार एक बार राक्षस जालंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए उन पर हमला कर दिया था, जिससे माता पार्वती को बचाने के लिए समस्त देव इकट्ठे हुए। पर जालंधर की पत्नी वृंदा अपने पति को देवों से बचाने के लिए कठोर तपस्या में लग गई, जिससे देव परेशान हो गए और जालंधर को मारने का तरीका ढूंढने लगे। तब भगवान विष्णु ने रूप धारण कर जालंधर का रूप लिया और वृंदा की तपस्या को भंग कर दिया, जिससे देवता वृंदा के पति जालंधर को मारने में कामयाब हो गए। अपने पति की मौत से व्याकुल हो वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर दिल कह उनको पाषाण अर्थात पत्थर ही हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे वो शालिग्राम बन गए। अंत में देवों की विनती से वृंदा ने अपना श्राप तो वापस लिया, पर खुद अग्नि में भस्म हो गई। उस भस्म से तुलसी का जन्म हुआ। इसलिए मान्यता है कि तुलसी को काली गंडकी नदी में डालने से शालिग्राम पत्थर स्वयं पानी के ऊपर आ जाते हैं। शालिग्राम पत्थर बरसों से भगवान विष्णु के रूप में हिंदू मान्यताओं में पूजे जाते हैं। शालिग्राम की पूजा के प्राचीनतम प्रमाण आदि शंकराचार्य के लेखों में मिलते हैं, जिनमें शंकराचार्य पत्थरों को भगवान विष्णु से जुड़ा बताते हैं। इसके साथ साथ शालिग्राम पत्थरों को ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। इनकी घर में उपस्थिति से लक्ष्मी का वास होता है। सदगुरु इन पत्थरों को देवीय शक्तियों वाला बताते हैं। उनके अनुसार उन्होंने इन पत्थरों की मदद से अपने घरों में सुख, शांति, समृद्धि को लाते हुए देखा है, और जो इनकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते, उनकी समृद्धि भी नष्ट होती हुई दिखती है। गोलाकार शालिग्राम को विष्णु के गोपाल रूप अवतार के रूप में पूजा जाता है और शेल वाले पत्थरों को मत्स्य के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम पत्थर की इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के चलते हजारों साल पहले इन पत्थरों का उपयोग मूर्ति निर्माण कार्य में हुआ है। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बद्रीनाथ, वृंदावन का राधा रमन मंदिर आदि जो कि विष्णु मूर्तियां हैं, उनका निर्माण शालिग्राम शिलाओं से ही हुआ है।
इसके अलावा शालिग्राम पत्थर करोड़ों साल पहले के होते हैं, जिनकी भौतिकी संरचना संगमरमर से भी मजबूत होती है। ये हजारों साल तक एक ही स्थिति में रह सकते हैं। इनकी मजबूती बेजोड़ है। इन्हीं भौतिक और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर शालिग्राम पत्थरों को विशेषकर काली गंडकी नदी से ही मंगवाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार इन पत्थरों से जो मूर्तियां बनाई जाएगी उनकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट के बीच होगी, जो मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी। गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जहां मुख्य मूर्तियां स्थापित होती हैं। मूर्तियों की लंबाई और स्थिति इस प्रकार की होगी कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के शीश पर आए। इसके अलावा मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया भी शास्त्रीय विद्वान, धार्मिक विद्वान के साथ कला क्षेत्र के विद्वान भी शामिल होंगे। मूर्तिकारों को सबसे पहले सैंपल डिजाइन ट्रस्ट को सौंपने होंगे, जिनमें से छंटनी होकर अंतिम मूर्तिकार को ही शालिग्राम सौंपा जाएगा। हालांकि अभी राम मंदिर का धरातल ही बनकर तैयार हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि संपूर्ण मंदिर निर्माण कार्य 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा और मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन यह संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे तो, कम से कम, क्योंकि निर्माण कार्य की बारीकियों और जटिलताओं के कारण काफ़ी समय खपत होगा। तो ये है शालिग्राम की जानकारी जिसको लेकर इन दिनों चर्चाएं थी। यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बेहतर लगता है कि यहाँ पर बेहतर जानकारियाँ आती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।